नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केंद्र में स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागॉजी भाग 1 जिसमें 16 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह वीडियो पेपर 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। हिंदी पेडागॉजी, और आप सभी को पता है कि हिंदी पेडागॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी सामने एग्ज़ाम होने वाले हैं, सीजी, टेट और सी टेट। सीजी टेट का फॉर्म पहले भरा जा चुका है, सी टेट का अभी फॉर्म भरा जा रहा है। तो यदि आप भविष्य में शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो आपको सीजी टेट या सी टेट दोनों में से कोई एक टेट क्लियर करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा 16 एमसीक्यूज प्रश्न। पहला प्रश्न है, सभी विधियाँ असफल होने पर इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी विधि का उपयोग आप कर सकते हैं। उसे आप प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन सी विधि का उपयोग कर सकते हैं। उद्बोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, इनमें से कोई नहीं। जब आपके पास सारी विधियां असफल हो जाए तो आप जो है प्रवचन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आप लेक्चर दे सकते हैं बच्चों को और उस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। तो इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन बी, प्रवचन विधि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में गद्य का शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक है। ऑप्शन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है, ये 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। इसमें से केवल एक ऑप्शन सही है, वो कौन से हैं पहचानिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति आदि का ज्ञान कराना। छात्रों को विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान प्राप्त कराना। छात्रों को सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक विश्वासों का बोध कराना। उपरोक्त सभी। तो हम यहाँ पर शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति, लेखन शैली, सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक विश्वासों का बोध करा सकते हैं, तभी ज्ञानात्मक विकास होगा। तो इसमें ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी आप ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा विशिष्ट गुण शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनाने में सहायक है। यहाँ पर विशिष्ट गुण पूछा गया है जो शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनाने में सहायक हो सकता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। व्यवहार कुशलता, उत्तम शिक्षण विधियों का ज्ञान, प्रभावशाली व्यक्तित्व, शैक्षिक सह शैक्षिक क्रियाओं में रुचि। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसका सही आंसर होगा प्रभावशाली व्यक्तित्व। यदि आप प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होंगे तो आपसे लोग प्रेरणा लेंगे, आपके जैसे बनना चाहेंगे, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म ऑप्शन देखिएगा और इसमें सही संधि विच्छेद कौन सा होगा बताइएगा। तो जब हम पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करते हैं तो निकल कर आएगा पुनः धन जन्म, और ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो ऑप्शन सी, पुनः धन जन्म, ये बनता है पुनर्जन्म। 5वां प्रश्न है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। आप कविता पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक से, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये पूछा गया है। भावों का अनुभूति रहित होना, भावों की अनुभूति कराना, आनंद का संचार करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन तो आप इजीली हटा सकते हैं, क्योंकि कविता का जब हम शिक्षण कराते हैं तो उसका तो उद्देश्य होता ही है, और वह उद्देश्य होता है भावों की अनुभूति कराना। जैसे कि चाह नहीं मैं सुरबाला के मालों में गुथा जाऊं, तो इसमें हम भाव को बता रहे हैं। तो जब भी हम कविता का शिक्षण कराते हैं तो उसमें निहित भावों को बच्चों को बताते हैं। उसके बाद देखिएगा, पुनरावृत्ति शब्द का सही संधि विच्छेद होगा।
पुनरावृत्ति, पुनआवृत्ति, पुनः वृत्ति, पुनः आवृत्ति। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा बताइएगा। इसका सही संधि विच्छेद होगा पुनः आवृत्ति। बताइएगा कि ये कौन से संधि का प्रकार है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न, शैली और उद्देश्य की दृष्टि से कहानी के प्रकार या रूप है। धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कहानियाँ, चरित्र प्रधान एवं समस्यात्मक कहानियाँ, घटना प्रधान कहानियाँ, उपरोक्त सभी। शैली और उद्देश्य की दृष्टि से जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें एक विशिष्ट शैली से लिखी जाती है। शैली के आधार पर उस कहानी को लिखी जाती है। उसमें कोई उद्देश्य होता है, कहानी में कुछ उद्देश्य होता है। तो इसमें धार्मिक, सामाजिक हो सकता है, ऐतिहासिक भी हो सकता है ना। कोई धर्म से संबंधित कहानी हो सकता है, कोई समाज से संबंधित कहानी हो सकता है, या ऐतिहासिक कहानी हो सकता है, पुराने समय की कहानी जो हम पढ़ते आ रहे हैं। चरित्र प्रधान, उसमें कोई लीडर हो सकता है या किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, या समस्या से संबंधित कहानी हो सकता है, घटना आधारित हो सकता है। इसलिए इसका जो उत्तर निकल कर आएगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 8वां प्रश्न है, निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। निम्न प्राथमिक स्तर पर, इसका मतलब है 1 to 5। इसमें पढ़ाने जाने वाली जो भाषा शैली होगी वो कैसी होगी। राष्ट्रीय भाषा होगी, मातृभाषा होगी, आधुनिक भाषा होगी और विदेशी भाषा होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो राष्ट्रीय भाषा में तो नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वो अपने परिवेश से जो भाषा सीख कर आते हैं उसी भाषा में हम यदि उसको पढ़ाएं तो बच्चे जो है काफ़ी आसानी से सीख पाएंगे। यदि हम उसे अंग्रेजी में या हिंदी में समझाते हैं और वो बच्चा किसी दूसरे भाषा वाले पृष्ठभूमि से आते हैं तो उसे सीखने में कठिनाई होगी। तो हम क्या करेंगे, उसे उनके मातृभाषा में पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है। चित्र रचना विधि, शब्द प्रधान विधि, सूत्र विधि, खेल विधि। इसका सही जवाब होगा सूत्र विधि। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपसर्ग युक्त है। उपसर्ग आपको पहचानना है। उपसर्ग और प्रत्यय आप सभी को पता है। उपसर्ग जो है शब्द या मुख्य शब्द के या रूट वर्ड के पहले आता है और प्रत्यय जो है बाद आता है, मूल शब्द के बाद आता है। अब आप पहचानिएगा कि कौन सा उपसर्ग युक्त है। सुशील, सुमन, सुंदर, सुरभि। तो इसमें शील को हम रूट वर्ड या मूल शब्द कह सकते हैं, उसके आगे हम सु लगाते हैं। तो ये शील जो है अपने आप में एक सार्थक शब्द है, उसके सामने हमने सु लगा दिया तो बनता है सुशील। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मन, सुमन में देखिए तो मन है, रवि है, तो इन लोगों का कोई सार्थक नहीं निकल रहा है, तो ऑप्शन ए सुशील सही होगा। उसके बाद देखते हैं 11वां, जो शब्द प्रत्यय रहित है वह है। प्रत्यय आपको अब बताना है कि प्रत्यय जो है बाद में लगता है। मूल शब्द के बाद में लगने वाला शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं। दयालु, कृपालु, श्रद्धालु, रतालु। अब इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा। प्रत्यय रहित जो है रतालु है। ऑप्शन डी सही होगा। माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। अर्थबोध, गीत, व्याख्या, उद्दीपन। इसका सही जवाब होगा व्याख्या। बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है। इस वाक्य में बनारसी शब्द में विशेषण है। संख्या वाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक,
परिणामवाचक। बनारसी, बनारसी जो है किसी साड़ी के बारे में बता रही है। साड़ी जो है यहाँ पर संज्ञा है और संज्ञा का गुण बता रहा है। साड़ी का गुण बनारसी बता रहा है, इसलिए ये जो है गुणवाचक होगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में मातृभाषा हिंदी शिक्षक की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। यदि आप हिंदी शिक्षक हैं, मातृभाषा के शिक्षक हैं, तो आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? विद्यालय सम्मूल्यन योजना प्रभारी, गृह कार्य की जांच प्रभारी, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक कार्यों के आयोजन प्रभारी, उपरोक्त सभी। तो आप क्या कर सकते हैं? हिंदी शिक्षक हैं तो विद्यालय सम्मूल्यन योजना प्रभारी की भूमिका आप में होनी चाहिए। 15वां प्रश्न है, उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। वस्तुनिष्ठता और विभेदकारी, व्यापकता और व्यवहारिकता, विश्वसनीयता और वैधता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। ऑप्शन देखिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, संघी या सहसंघी भाषा, विदेशी भाषा, ए तथा बी दोनों। तो इसमें हम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा और संघी या सहसंघी भाषा का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और किसी भी इन्फॉर्मेशन या क्विज सॉल्व करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।